सर मैं जानना चाहूँगा, जब आप 10th के पहले जब आप पढ़ाई किया करते थे उस टाइम आपने कैसे स्टार्ट की पढ़ाई, मतलब कहाँ से किया, कैसे स्टार्ट किया और आज रेलवे में आपने सफलता प्राप्त किया, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी पढ़ाई कैसे, मतलब पढ़ाई की शैली कैसे हुआ करती थी, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए मनीष जी, हम लोग शुरू में शंकर सर घर रहते थे जी। शंकर सर का हमारे 10th तक का बहुत योगदान रहा जी। शंकर सर थे और डीसी मैडम जी थे जी। उनका भी हमारे 10th तक जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किए, और भी उन लोग भी अदा किए जी। कहा है कि उन लोग उन्हीं के घर रहते थे जी। और 4 बजे भोर में जगाना जी। टाइम से पढ़ने का उन लोग प्रयास करते थे कि तुम पढ़ो जी। ज़्यादा ध्यान रहता था, फोकस कि जितेंद्र तुम पढ़ो जी। उन लोग को योगदान दिए हमें, हम उन लोग का प्रयास था, हम प्रयास में सफल भी रहे जीते हैं उनका कि हमारे जितने हैं आस पड़ोस के बच्चे लोग उन लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके पास तो टाइम नहीं दे पाते हैं, कहें कि हमें छुट्टी नहीं मिलता है, 4 दिन 5 दिन की मिलता है, अक्सर मुलाकात होता है नहीं होता है। अच्छा। शंकर सर से तो इन्हें मुलाकात हो जाता है, लेकिन मैडम जी से मुलाकात नहीं हो पाता है। भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर सेवा दे रहे हैं, लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन पद आखिर होता क्या है, लोग इस पद को कैसे समझें, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए मनीष जी, रेलवे में जो सभी लोग का डेली प्रोसेस होता है, रेलवे में भी जो कर्मचारी हैं उनका भी वही प्रोसेस है, लेकिन उससे अलग थोड़ा ये होता है ना कि हम लोग को 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। अच्छा। 24 आवर वहाँ वर्क होता है, तो हम लोग 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। वहाँ पे जितने टेक्नीशियन वर्कर होते हैं, जैसे लाइट खराब है, लाइट फैन खराब है, इसमें बैटरी चार्जर लगा रहता है, उसको देखना है जी। उसका हैंगिंग अरेंजमेंट कुछ होता है, उसको चेक करना है जी। सेफ्टी के तौर पर हम लोग हैंगिंग अरेंजमेंट ज़्यादा ध्यान रहता है, फोकस रहता है कि हैंगिंग अरेंजमेंट सही हो। मतलब ये जो प्रोसेस होता है वो गाड़ी स्टेशन पे आने के बाद होता है या फिर स्टेशन जाने के बाद? जब देखिए, जब गाड़ी चल के आती है, अपना यात्रा पूरी करके आती है, तो आती है, हम लोग का बना हुआ रहता है वहाँ पे, उसका सर्विस के लिए पीठ रहता है, पीठ बना हुआ रहता है, पीठ वॉशिंग पीठ रहता है बना, वहाँ पे हम लोग उसी आएगी तो 6 घंटा के लिए हम लोग टाइम मिलता है, और 6 घंटा हम उसको चेक करते हैं, इसका सेफ्टी है, लाइट है, फैन है, मोबाइल सॉकेट है। मतलब गाड़ी को चलने के बाद जो रेलवे टेक्नीशियन का जो काम होता है वो गाड़ी को चेक करना, मतलब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है रेलवे टेक्नीशियन की। हाँ, उसमें होता है सबसे पहली प्राथमिकता दिया जाता है सेफ्टी जी। जो सेफ्टी के तौर पर देखा जाए, सेफ्टी हम लोग पहली प्राथमिकता रहती है। जब तक टेक्नीशियन मतलब सेफ्टी तौर पर चेक नहीं कर लेती तब तक गाड़ी स्टेशन से आगे नहीं जा सकती। नहीं, हम लोग फिट देंगे, हम लोग 6 घंटा में गाड़ी को फिट देते हैं जी। लिख के एक मेमो तैयार होता है। हाँ। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक को हम लोग फिट देते हैं, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद ही गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मौजूद है हमारे बड़े भैया, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर अपनी पहचान बनाई। ये वर्तमान में गोरखपुर में अपनी सेवा दे रहे हैं। कहा जाता है इनके पीछे इनकी बहन अलका जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भैया जी, सबसे पहले आप परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अभी हम रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर गोरखपुर में कार्यरत हैं। जी, आप भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने की जर्नी आपकी कैसी रही? देखिए मनीष जी, यहाँ तक पहुँचने में तो कठिन रहा जी। और हम गया में रहे जी, ताकि 8-9 साल रहे जी। 6ठा साल हार गए थे, 6ठा साल 7वां साल में हारने लगे जी। तब मेरी छोटी बहन सिस्टर आई। अच्छा। उसके साथ हम 2 साल रहे। अच्छा। और हमें बहुत साथ दी पढ़ाने के लिए, बहुत सुबह में उठाना। हाँ। और रेगुलर जैसे पढ़ाई करवाना। हाँ। जो चीज़ हमें नहीं आया उससे हम पूछे, वो बताई भी बस। खाना बनाना, ये सब जितना था वो हैंडल की, हमको पढ़ाने में वो बहुत सहयोग की। बहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, अलका के हमारी छोटी बहन जी, उनका नाम है, वो बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे जीवन में, नौकरी में अहम भूमिका भी निभाई। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कहेंगे कि जितने हमारे बहन लोग हैं अपने भाई को पढ़ाने का प्रयास करें जी। कम से कम आप बहन अगर प्रयास करेगी तो हमें लगता है कि हर एक भाई पढ़ लेंगे। ट्रेन चलाने के पहले टेक्निकल चेकिंग कैसी होती है कोच की, और इंजन की मैनेजमेंट प्रक्रिया कैसी होती है? अगर ट्रेन अचानक से कोई टेक्निकल खराबी आ जाए तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए मनीष जी, अचानक कोई प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी के साथ SCCI स्टाफ चलते हैं जी, तो उन लोग अपना हैंडल करते रहते हैं। और वर्क जिसमें अपना यात्रा करके पूरी आती है ट्रेन, तो उसके समय हम लोग जो वॉशिंग पीठ होती है वहाँ पे हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं, जितना टूटा फटा हो या सेफ्टी हो अपना देखते हैं।
अच्छा। अचानक प्रॉब्लम आता है ट्रेन में तो ACCI उसमें मौजूद रहते हैं। आप लोग की भी हाँ, 139 पर कॉल होता है तो उन लोग अटेंड करते हैं तुरंत। जी। तो रात की ड्यूटी होती है, हाँ। उसमें सबसे चैलेंजिंग पल कौन सा रहता है? जैसे देखा जाए तो टेक्नीशियन की ड्यूटी में चैलेंजिंग पल कब स्टार्ट होता है? नाइट ड्यूटी लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग। जी। होता है क्या कि 10 बजे से जाना है, 6 बजे तक, 6 बजे दिन तक रहना है। अच्छा। उसमें भरी रात आपको जगना है, सेफ्टी देखना है। जी। तो थोड़ा चैलेंजिंग कितने मतलब एक ड्यूटी में आप लोगों को कितना ट्रेन देखना पड़ जाता होगा ऐसे देखा जाए तो? हम लोग उस तरह से नहीं होता है, जैसे 8 घंटा में हमको जितना कोच मिल जाए, अच्छा अच्छा। जितना हम अटेंड कर पाए, इस तरह से नहीं होता। जिसमें एक कोच पर अगर सिंगल कोच आती है तो 30 मिनट, और अगर एक रेक आती है पूरा, जिसमें कोई भी रेक हो, जैसे मौर्या का हो या मैलानी, इस तरह से कुछ नाम है जी। गाड़ी का, तो उसका 6 घंटा हम लोग को मिलता है। अच्छा अच्छा। और रात में थकना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, काहे कि नींद भी आता है। अच्छा अच्छा। नींद आता है तो प्रॉब्लम होता है, उसी क्रम में चाय वगैरह जो भी हो अपना पी के वो नींद अपना स्टेशन पे, हाँ। वो तो होते रहता है। तो आपकी ड्यूटी स्टेशन पे ही होती है या फिर वर्कशॉप में होती है? नहीं, हम लोग वर्कशॉप ना स्टेशन पर रहते हैं, हम रहते हैं वॉशिंग पीट पर, अच्छा जहाँ पे गाड़ी का धुलाई वगैरह होता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे भी हम लोग को भी रहता है कि अपना टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी है अपना देखना है, सेफ्टी देखना है। अच्छा, मतलब आपकी जर्नी का सबसे यादगार पल कौन सा रहा? हमारी जर्नी का सबसे यादगार पल जब हमारा नौकरी लगा, पहला दिन था जी, जब ज्वाइनिंग पता चला कि हमारा मेरिट लिस्ट बन गया, और जब पैनल बनता है एक, तो जब पैनल आया था तो लगा था कि अब हम सक्सेस हो गए हैं जी। उस दिन सबसे यादगार पल था 17 फरवरी 2021। 17 फरवरी को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? 17 फरवरी 2021 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे यादगार पल वही था आपके जीवन में। जानना चाहूंगा, एक सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब, मतलब देखा जाए तो घर से दूर रहकर नौकरी करना कितना मुश्किल है? आप थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं आप कि घर से बाहर रहकर नौकरी करना कितना कठिन है जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है, सिचुएशन सबसे सैड हो जाता है कब, जब फेस्टिवल कोई हो, घर पर सब खुशी से खेल रहे हैं और हम वहाँ पे ड्यूटी करते, तो सबसे लगता है कि हमारी जिंदगी का सबसे खराब पल ये गुजर रहा है। छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलता है। होता है फेस्टिवल में कि थोड़ा सा कि स्पेशल गाड़ी चल जाती है तो हम लोग को छुट्टी देने में थोड़ा सा, उन लोग को छुट्टी देने में जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। सभी लोग को छुट्टी नहीं मिल पाता है। जैसे मैं अभी 2026 में हम होली में नहीं आ पाए, जब हम थे तो लग रहा था कि अब नहीं रह पाएंगे, तो कैसे कैसे करके दिन काटे। ये सबसे ज्यादा लगता है कि अब नहीं रह पाएंगे, नौकरी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा अच्छा। लगता है कि अब घर भाग जाए जी। तो मतलब नौकरी में भी इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। घर से रहना, घर से बाहर रहना थोड़ा कष्ट है, लेकिन नौकरी है तो फिर तो करना ही है। आते थे, जिसमें हम लोग अगर 6 बजे बैठते थे शाम को, तो वो 8 बजे 9 बजे तक रेशमी मैडम जी जो हैं, हम लोग साथ बैठते थे। अच्छा अच्छा। अभी ममता मैडम जी भी थे, जो उनको जो शादी हुआ तो वो भी आके हम लोग साथ बैठते थे। अच्छा। पढ़ते थे और हम लोग को पढ़ाते थे जी। उसमें रेशमी मैडम जी हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा। मतलब जहाँ पे आप पढ़ा करते थे? नहीं, हम लोग ट्यूशन में भी। अच्छा अच्छा। जो BTC था, अच्छा अच्छा, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर तिलैया, हम उसी से पढ़े हैं। उसमें रेशमी मैडम जी थे ना, वहाँ पढ़ाते थे हिंदी, हम लोग को पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। और घर पे भी हम लोग को तैयारी करवाते थे। अच्छा अच्छा। एक सुशील सर जी थे तो हिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। घर पे भी हम लोग को बताते थे इस तरह से। अच्छा। तो आप उनके जैसे टीचर के लिए, जिन्होंने आपके जीवन में उनका योगदान बहुत रहा कहीं ना कहीं, तो आप वैसे टीचर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हमारी वो वीडियो देख रहे हैं तो हम उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और हम प्रयास करें। आज भी हम आप थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहूँगा। जैसे हमने ये पॉडकास्टिंग का स्टार्टअप स्टार्ट किया और साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही है, और जो मतलब जैसे जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ, जिनकी तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं तो मैं कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ, और करना भी चाहिए। हाँ। तो भैया जी, आप मुझे क्या सलाह देंगे? मैं कैसे इस फील्ड में या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ, तो आप मेरे लिए क्या सलाह देंगे? सही सवाल पूछे हैं आप मनीष जी। हम आपको सलाह ये देंगे कि आप एजुकेशन को पहली प्राथमिकता दीजिए। ये तो है हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप साइड से करिए और पहली प्राथमिकता पढ़ाई को दीजिए और प्रयास करिए। और जहाँ तक है कि आपको अगर लगता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको एक कॉल कीजिए, हम आपको 100% हेल्प करेंगे। आप जब भी याद करिएगा, हम जब भी आपके लिए खड़ा रहेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आप घर से रह के बाहर आप रहें
और उसका पेमेंट भी हम करें तो आपको हम सारा पैसा देंगे, आप बाहर आके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि इस तरह जब मैं वीडियो शूट करता था, जैसे मैं पहला मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो मुझे भी लगता था कि 4 लोग क्या कहेंगे। जब हमने स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि लोग बहुत अच्छे हुआ करते हैं, और जैसे आपके साथ बैठने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मैं जिसके साथ बैठा हूँ वो मेरे ही घर के बड़े भैया हैं, और उनके साथ बैठना मतलब मेरा हुआ करता था सपना कि हम भी भैया के साथ बैठे बात करें उस तरीके से। तो भैया मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए किस तरीके से बात कहना चाहते हैं, उस तरीके से थोड़ा बात बताएं। देखिए मनीष जी, एक क्वेश्चन नहीं है जी, एक क्वेश्चन नहीं पूछिए, आप हमसे बताएं कि है प्रॉब्लम है, हम वो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि हम बाहर आके पढ़ें तो हम आपको 100% बाहर रखने का पूरा व्यवस्था करेंगे। आप पढ़िए अब जाके, और आप हमको कॉल करिए, हम पूरी व्यवस्था के साथ आपको पढ़ाएंगे। जी भैया जी, हमें लग रहा है कि आप पढ़िए, और ये तो है सेटअप लिए हैं, बढ़िया है, आप करिए, सबसे मिलिए, थोड़ा करते भी रहिए, और हम पहली प्राथमिकता पढ़ाई को दीजिए जी। और हमें अथक प्रयास रहेगा कि आप पढ़ेंगे, हमारी बात को महत्वपूर्ण समझेंगे। बिल्कुल भैया जी। भैया जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना कीमती समय आपने दिया मेरे छोटे से चैनल को, जो आज इंस्पायरिंग रूरल IRT के नाम से जाना जाता है। और भैया जी, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के बारे में बताया, किस तरह से सफलता आपने प्राप्त किया। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहे। आप मेरे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं भैया जी? आप चैनल, जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।